हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है और लेंथी है। इसको बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। उन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर जिसको हम कंपनी भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्रमोशन स्टेज होता है, और जो लोग कंपनी बना रहे होते हैं उनको प्रोमोटर्स कहा जाता है। सबसे पहले इसके अंदर इनिशिएशन ऑफ आइडिया होता है, यानी जो लोग कंपनी बनाने वाले होते हैं उनके जहन में एक आइडिया आता है कि हमें कंपनी बनाना चाहिए। फिर उसके बाद जब उनके जहन में आइडिया आता है तो वो फर्दर डिस्कस करते हैं दूसरे लोगों से, जिसमें वो अपने फैमिली मेम्बर्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी, और इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट से भी वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो डिस्कस करने के बाद कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन को, इजाफी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं उस बिज़नेस के सेल्स के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, मशीन की अवेलेबिलिटी के बारे में, कि जो हम कारोबार करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, क्या उसकी मशीन भी अवेलेबल है या नहीं है, और उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स को भी वो देखते हैं, जैसा कि कोई लाइसेंस तो रिक्वायर्ड नहीं है जिस तरह का बिजनेस वो करना चाहते हैं, जिस तरह की कंपनी वो खोलना चाहते हैं उसके लिए। और इसके अलावा एनओसी भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रोमोटर्स यानी कि जो कंपनी बनाने वाले होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं लाइसेंस के लिए और परमिशन के लिए। अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो जाहिर बात है लाइसेंस भी उनको अप्लाई करना पड़ता है लाइसेंस के लिए। उसके बाद अगर कोई कॉपीराइट इन्वॉल्व है, जिस तरह का बिजनेस वो करना चाह रहे हैं, अगर उसके लिए कोई कॉपीराइट भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो प्रिंसिपल कंपनी होगी उसकी भी परमिशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर कॉपीराइट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इस तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा कभी कभी अपने डिज़ाइन को भी रजिस्टर किया जाता है एज अ कॉपीराइट, जो अपना डिज़ाइन बनाया होता है कंपनी वालों ने कंपनी बनाते वक्त। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है कंपनी बनाने के अंदर वो आता है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उसमें जो अहम है वो है मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके कैपिटल जो है वो होता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कंपनी की। और आखिरी वाला है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस जो एक इनिशिएशन है ऑफर के लिए। ये प्रोस्पेक्टस कुछ इसी तरह का होता है जिस तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोस्पेक्टस होते हैं। हो सकता है आपने भी अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा हो, तो उसके अंदर जिस तरीके से बताया जाता है कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसी तरह से कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर भी कंपनी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार को जॉइंट स्टॉक कंपनी के, और उससे परमिशन हासिल की जाती है, और साथ में जो रिक्वायर्ड फीस होती है वो भी जमा कराई जाती है। और इसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए और फीस भी जमा करवा दी, तो एक्सपर्ट्स जो है उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और इस बात को श्योर करते हैं कि जो क्लेम्स किए गए हैं ये जस्टिफाइड हैं या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देते हैं कंपनी को। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये एक तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है कलेक्शन ऑफ कैपिटल की। इसके अंदर जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी को बनाने वाले, वो इन्फॉर्म करते हैं जनरल पब्लिक को कि बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, यानी कि एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और वो पब्लिक से बोलते हैं कि वो आकर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, और इसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट किया जा रहा होता है और जनरल पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट कर रही होती है कंपनी के अंदर। अब जब इन्वेस्ट किया जाता है तो जो सबसे छोटा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का उसको हम शेयर या स्टॉक कहते हैं। किसी ने एक शेयर या एक स्टॉक भी खरीद लिया तो उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है कंपनी के अंदर।
और उसकी एक तरह से ओनरशिप होती है कंपनी के अंदर। और स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पे शेयर्स को एक्सचेंज किया जाता है। इसके अलावा फंड्स हासिल करने के लिए डिबेंचर के जरिए भी फंड हासिल किया जाता है, लेकिन डिबेंचर एक किस्म का लोन होता है। स्टॉक या शेयर्स तो ऑनरशिप होती है, जो लोग स्टॉक या शेयर खरीदते हैं उनको ऑनरशिप मिलती है, और जो डिबेंचर्स खरीदते हैं तो वो एक तरह से कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। अब जब ये सब हो गया, फंड्स भी एक्वायर्ड हो गए, तो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इशू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जब सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट इशू किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब कंपनी को इजाज़त मिल गई है कि अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन का प्रोसीजर बताया गया। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।